देखो बच्चों, इसमें हमें P और Q को पहले आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, देखो आइडेंटिफाई करो। देखो P में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन P। ठीक है, गिन लो, 8 हो गए। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो 8 इलेक्ट्रॉन, और इस पे कोई चार्ज भी नहीं है। P पे, P और Q दोनों न्यूट्रल स्पीसीज हैं। ठीक है, तो P पे कोई चार्ज भी नहीं है, तो 8 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? ऑक्सीजन में होते हैं। तो इसलिए P हमारा क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, और अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 2 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसकी वैलेंसी 2 है। ठीक है, उसी तरह से Q को देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Q कितने हो जाएंगे? देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11। ठीक है बेटा, तो 11 इलेक्ट्रॉन किस में? सोडियम में। तो वो हमारे पास Q क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा, सोडियम, जिसको हम Na भी बोलते हैं। ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 281, यानी इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। ठीक है, दूसरा वो हमें दे रहा है कि अगर इन दोनों के आपस में रिएक्शन कराई, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो, सोडियम की और ऑक्सीजन की अगर हमने आपस में रिएक्शन कराई तो ये बन जाएगा सोडियम ऑक्साइड, Na2O। ठीक है, बैलेंस कर लो। बैलेंस कर लो, 2 ऑक्सीजन है और इधर 4। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर हो गया कि अगर सोडियम की और ऑक्सीजन की आपस में रिएक्शन कराई तो बन गया हमारा सोडियम ऑक्साइड। लिख भी लो इसको, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, क्लियर है। अब तीसरा पार्ट वो हमें बोल रहा है कि अगर इसी सोडियम ऑक्साइड की, Na2O की, अगर हमने वाटर के साथ रिएक्शन कराई बच्चों, ठीक है, तो वाटर के साथ रिएक्शन करा के ये क्या बना देगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको बैलेंस कर लो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एल्कली होता है ये। ठीक है, यानी हाईली बेसिक होता है ये। पहले तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम लिख लो इसका, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड? एल्कली होता है और हाईली बेसिक होता है, तो इसका सॉल्यूशन बेसिक होगा। ठीक है, कि देखो लास्ट में क्या कह रहा है कि अगर हमने इथेनॉल के साथ C2H5OH, इथेनॉल है, इसके साथ अगर सोडियम की रिएक्शन कराई तो क्या रिएक्शन होगी? देखो बच्चों, सोडियम अगर कहीं भी थोड़ा सा भी एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो उस हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा C2H5ONA प्लस हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी। आप इसको बैलेंस कर लो। हाइड्रोजन हमारे पास C2H5ONA, और इसको आप चाहे तो हाफ कर लो। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन गया 2C2H5OH प्लस 2Na प्लस 2C2H5ONA प्लस H2। ठीक है, और इस कंपाउंड का नाम क्या है? सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथो ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, ये जो कंपाउंड बना है ये सोडियम इथो ऑक्साइड है। ठीक है, देखो जो P था हमारे पास वो था ऑक्सीजन, ठीक है, और Q था हमारे पास वो था सोडियम। एक पार्ट ये भी रह गया, अगर हम सोडियम की और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएं तो बन गया हमारे पास सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको ट्वाइस कर दो तो ये 4 हो जाएगा, ये बैलेंस हो गया सोडियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, इसमें हमें इसमें ये बताना है कि सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है। तो बेटा ये आयनिक बॉन्ड है। देखो हुआ क्या है, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो ये बन गया ऑक्साइड। ठीक है, और सोडियम ने
इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ठीक है। अगर आप इसको, क्योंकि 2 सोडियम है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 2 सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो ये बॉन्ड कौन सा है? सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में आयनिक बॉन्ड। चाहे तो आप इसको ऐसे डिनोट कर सकते हो, ये ऑक्सीजन है 2 8, ठीक है। इधर 2 निगेटिव कर देना, इधर 2 6 2 8, ये पॉजिटिव, और एक सोडियम पे और कर देना इधर 2 2 4 2 6 2 8 पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। तो स्ट्रक्चर तो हमें नहीं बोली गई है, हमें बोला गया है कि कौन सा बॉन्ड है, तो आयनिक बॉन्ड है, यानी आयनिक बॉन्ड है सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है।